देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। आप विधायक रमन अरोड़ा के समधी राजू मदान की संपत्ति में विस्फोटक बढ़ोतरी, विजिलेंस जांच में सियासी गठजोड़ के सबूत। पंजाब की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर एक और बड़ा प्रकरण सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा के समधी राजू मदान, जो इस समय नाभा जेल में बंद है, उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के साक्ष्य मिले हैं। यह जांच सिर्फ मदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि विधायक के अन्य रिश्तेदारों और व्यावसायिक नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। राजू मदान और मदान कार्ड्स का रहस्य। राजू मदान बस्ती गूंजा स्थित एक प्रतिष्ठान मदान कार्ड्स के संचालक हैं, जो आमतौर पर शादियों, निमंत्रण कार्ड्स और गिफ्ट आइटम्स के कारोबार से जुड़ी फर्म है। वर्ष 2021-22 में इस फर्म का वार्षिक टर्नओवर 2.62 करोड़ था, लेकिन जैसे ही 2022 में रमन अरोड़ा विधायक बने, इस कारोबार ने अप्रत्याशित छलांग लगाई और टर्नओवर 5.87 करोड़ हो गया। 2023-24 में यह बढ़कर 8.96 करोड़ और 2024-25 में 10.15 करोड़ से भी ऊपर चला गया। इस तेज वृद्धि ने विजिलेंस अधिकारियों को चौंका दिया है, क्योंकि इतनी तेज ग्रोथ बिना किसी बाहरी निवेश, मार्केट विस्तार या तकनीकी बदलाव के असामान्य मानी जाती है। मदान के बेटों की संदिग्ध भूमिका। राजू मदान के बेटे गौरव मदान और कर्ण मदान भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। विजिलेंस को शक है कि इन दोनों ने अपने पिता की अनुपस्थिति में कारोबार संभाला और कुछ संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया। इन बेटों के कई फर्जी जीएसटी नंबर और कई जगहों पर बेनामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। मोबाइल लोकेशनों और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क विजिलेंस की पकड़ में आ रहा है। जगदम्बे फैशन हाउस का कारोबार 20 गुना बढ़ा। विधायक रमन अरोड़ा के एक और रिश्तेदार, जो जगदम्बे फैशन हाउस नाम की फर्म चलाते हैं, उनके कारोबार में केवल 2 वर्षों में 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। सूरत की एक टेक्सटाइल कंपनी से फैशन हाउस को हुए लाखों रुपए के भुगतान की पुष्टि हुई है। बैंक स्टेटमेंट में साफ देखा गया है कि फंड्स का ट्रांसफर उन अकाउंट्स में हुआ है जिनका जुड़ाव विधायक रमन अरोड़ा के परिवार से है। इन भुगतान के पीछे कई फर्जी कंपनियों के नाम पर शेल ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिससे कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका गहराई है। विजिलेंस के पास मौजूद ठोस सबूत। 10 से अधिक बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। पैन कार्ड और जीएसटी डिटेल्स की जांच में सामने आया कि कई कंपनियां एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर्ड है। जीपीएस लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि संबंधित लोग एक दूसरे से नियमित संपर्क में थे। कुछ ट्रांजैक्शन के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप के संकेत मिले हैं, जैसे जमीन के रेट में छूट, टेंडर पास करवाना आदि। राजनीतिक दबाव और संभावित संरक्षण। इस पूरे मामले में यह संदेह अब मजबूत होता जा रहा है कि विधायक बनने के बाद रमन अरोड़ा ने न केवल अपने रिश्तेदारों को संरक्षण दिया, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग कर उनके कारोबार को बढ़ाने में सीधा या परोक्ष रूप से सहायता की। इस प्रकार के मामले आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आय से अधिक संपत्ति और राजस्व विभाग की नजरों से छिपी आमदनी के अंतर्गत आते हैं। विपक्ष और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने इस प्रकरण को आप सरकार की दोहरी नीतियों का उदाहरण बताया है। नेताओं का कहना है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती जरूर है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही पुराने रास्ते अपना रही है। कई नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है और विधानसभा में इस विषय को विशेष चर्चा के लिए लाने का ऐलान किया है। आगे की कार्रवाई। राजू मदान की संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की अलग जांच शुरू होने के आसार हैं। विजिलेंस रमन अरोड़ा को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अन्य संबंधित कंपनियों, सप्लायर्स और डीलरों की भी जांच हो सकती है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा बने। निष्कर्ष, यह मामला न केवल एक परिवार के आर्थिक घोटाले का है, बल्कि एक राजनीतिक सांठगांठ और सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है। अगर विजिलेंस निष्पक्षता से जांच करती है, तो यह केस पूरे पंजाब में कई और चेहरों को बेनकाब कर सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।